इवेल्युएट द फॉलोइंग 43 mod 6। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो 43 mod 6 मॉड्यूलो नंबर में, तो हमें 43 को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन 6 से, तो 43 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 43 mod 6 आंसर विल बी 1। सेकंड है 97 mod 5। 97 को 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर है 2, आंसर विल बी 2। -17 mod 4। -17 को 4 से डिवाइड करना है। अब आपने देखा है कि यहाँ पे जो हम नंबर लेते हैं वो ऊपर ये डिविडेंड के नंबर से छोटा होता है हमेशा। अभी हमें यहाँ पे -17 से छोटा नंबर लेना है, तो अगर हम 4 को -4 से करें -16 आएगा, जो कि 17 से बड़ा है। 4 इंटू -5 -20, जो कि -17 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट लेंगे -5 -20, जो कि -17 से बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस करते हैं, और माइनस प्लस होता है। सिर्फ हम -17 -20 करते हैं, तो बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो आंसर विल बी 3। तो रिमाइंडर होगा 3, इसका आंसर होगा 3। -57 -42 mod 11। 57 -42 मतलब 15 mod 11। तो 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4, आंसर विल बी 4। -62 प्लस 53 mod 7। तो ये होता है 5 11। 115 mod 7। तो 115 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास रिमाइंडर 3। तो आंसर विल बी 3। 9/8 mod 5। तो 9 8 72। तो 72 mod 5। तो 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 2, आंसर विल बी 2। आगे है सेकंड क्वेश्चन। फाइंड 576 प्लस 489 789 mod 9। एक रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलर अरिथमेटिक की, कि इफ a प्लस b mod n, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a mod n प्लस b mod n। तो सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 576 प्लस 789 mod 9, मतलब 576 mod 9 एंड प्लस 789 mod 9। तो 576 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 0 mod 9 प्लस 789 को अगर हम 9 से करेंगे तो आएगा 6 mod 9। सॉरी 9 लिखना है यहाँ पे। 0 प्लस 6 0 प्लस 6 mod 9
क्योंकि a mod n प्लस b mod n इज इक्वल टू a प्लस b mod n, तो 0 mod 9 प्लस 6 mod 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 mod 9, तो ये हो जाएगा 6 mod 9। तो 6 mod 9 क्या होता है, आंसर होगा 6। तो 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 0 0, तो 6, तो रिमाइंडर होगा 6, तो आंसर विल बी 6। फाइंड 482 इंटू 813 mod 7। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, a इंटू बी mod n इज इक्वल टू a mod n इंटू b mod n। मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 482 इंटू 813 mod 7 विल बी इक्वल टू 482 mod 7 इंटू 813 mod 7। 7 से पहले 482 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 62 56, तो 6, तो 6 mod 7 इंटू 813 को करेंगे 7 से, तो हमारे पास आएगा 1, तो 1 mod 7। तो जैसे कि a mod n 9, a mod n इंटू b mod n इज इक्वल टू a इंटू b mod n, तो वैसे ही 6 इंटू 1 mod 7, आंसर होगा 6। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 6। फाइंड द रिमाइंडर when 987 plus 876 plus 765 plus 654 plus 543 plus 432 plus 321 plus 210 is divided by 6। तो दैट मीन्स हमें ये सारे नंबर्स mod 6 निकालना है। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, a प्लस बी मॉड n इज इक्वल टू a मॉड n प्लस b मॉड n। तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, a b c d कितने भी, तो यहाँ पे भी वही लग जाएगा 987 मॉड 6 प्लस 876 मॉड 6 प्लस 765 मॉड 6, ऐसे करके हम नंबर निकालेंगे। तो 987 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3। So that means कि 987 is congruent to p mod 6। कि congruent का मतलब होता है कि अगर हम 987 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 3। सिमिलरली हम 3 को अगर 6 से डिवाइड करें वो भी रिमाइंडर आएगा 3। तो congruent का मतलब या इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि 987 और 3 दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो हम 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली 876 को अगर हम करेंगे 876 तो आएगा 0 mod 6। तो 765 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 mod 6। इसी तरह से करते जाएंगे। 654 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 mod 6। 543 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 mod 6। 432 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 mod 6। 321 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 mod 6। 210 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 mod 6। अब हम इन नंबर्स की बजाय ये सारे नंबर ले सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स लेंगे 3 प्लस 0 प्लस 3
प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 मॉड 6 निकालना है। तो इनको ऐड करने से आएगा 12 मॉड 6। 12 मॉड 6 का आंसर होता है 12 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 0, तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड when 862 into 783 into 671 into 549 into 411 into 395 into 217 is divided by 8। तो सेम वही रूल होगा जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कितने भी नंबर मॉड n is equal to a mod n into b mod n and so on। तो सिमिलरली हम यही रूल फॉलो करेंगे। 862 mod n यानी कि 862 mod 8, क्योंकि 8 है यहाँ पे मॉड्यूलो में, इंटू 783 mod 8 इंटू 671 mod 8, ऐसे ही सारे नंबर लिखते हैं। तो 862 mod 8, 862 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 6, रिमाइंडर आता है 6। तो दैट मीन्स कि 862 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 8। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि 862 और 6 दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। सिमिलरली 783 इज कॉन्ग्रुएंट टू 783 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 mod 8। और 671 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 से 671 को डिवाइड करते हैं तो 7 mod 8। फाइव 49 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 6, तो 6 mod 8। 411 को 8 से डिवाइड करो तो 3, तो 3 mod 8। 395 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 3, तो 3 mod 8। 217 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 mod 8। अब हमें ये सारे नंबर लेने के बजाय हम ये 86776331 ले सकते हैं। तो 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और 8 निकालना है हमें। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। 42 को 7 से करेंगे तो 294, फिर 6 से करेंगे तो 1764, 3 से करेंगे 5292 और 3 से करेंगे तो 15876। तो 15876 mod 8 निकालना है हमें। तो 15876 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारे पास आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे 5 आएगा, 5 होगा इधर, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13230 आएगा, 13,230 आएगा इधर। छोटी सी मिस्टेक की वजह से मैथ्स में और टाइम लग सकता है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। 5 to 48 5 40 30 6 आएगा रिमाइंडर, 24 रिमाइंडर आएगा 6, तो आंसर विल बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 digits of the product four eight nine five into 6789। जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, सपोज हमें 96 को 10 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6, यानी कि इसकी लास्ट डिजिट यूनिट पे जो होती है। अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, सपोज ये नंबर है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है, जो उसकी लास्ट 2 डिजिट्स होती है। तो अगर हमें लास्ट 2 डिजिट पता करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो हमें उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट 3 डिजिट्स करनी है तो 1000 से, लास्ट 4 डिजिट करनी है तो 10,000 से, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि 4895 इंटू 6789 मॉड 100 क्या है, कि हमें लास्ट 2 डिजिट्स पता करनी है। तो सबसे पहले हम इसको 4895 मॉड 100 इंटू 6789 मॉड 100 कर लेंगे। अब ऑब्वियसली 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 95, तो 95 मॉड 100 इंटू 89 मॉड 100। A mod n into B mod n is equal to A into B mod n, तो 95 into 89 mod 100 आ जाएगा। हम 95 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 into 89 is equal to 8455 mod 100। 100 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी लास्ट 2 डिजिट है 55, 55 will be the answer। अगर हम इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी लास्ट 2 डिजिट होंगी 55, अगर 100 से डिवाइड किया जाए। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 2345 इंटू 4567। तो लास्ट 3 डिजिट करनी है पता, तो 2345 इंटू 4567 मॉड 1000 चाहिए हमें, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए। तो हम इसको ऐसे करेंगे 2345 मॉड 1000 इंटू 4567 मॉड 1000। लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे आएंगे क्लियरली 345, और यहाँ पे आएंगी 567 और 1000। तो A mod n इंटू B mod n इज इक्वल टू A इंटू B mod n, तो 345 इंटू 567 और 1000। यहाँ पे 345 को अगर हम 567 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 195 615 mod 1000।
और अगर हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, हमारी लास्ट 3 डिजिट्स आती हैं 615. आंसर विल बी 615. अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. फाइंड द लास्ट 2 digits of the product 123 into 234 into 345. लास्ट 2 डिजिट पता लगा लिए तो दैट मीन्स हमें चाहिए 123 इंटू 234 इंटू 345 और 100. तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. अगर हम 123 mod 100 इज इक्वल टू 23 mod 100, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट्स पता चल जाएंगी. तो यहाँ पे 34 mod 100 एंड 45 mod 100. हम इसको सीधा लिख देते हैं 23 इंटू 34 इंटू 45 mod 100. अगर हम 23 इंटू 34 इंटू 45 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है आंसर, प्रोडक्ट आता है 35,190. 35,190 और 100 चाहिए. तो 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स लेनी होती है. तो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 90. तो 90 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 raised to 12 mod 7. अभी 6 raised to 12 करना बहुत मुश्किल होता है. मतलब उसको 6 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका एक इजी तरीका होता है. तो यहाँ पे 6 raised to 12 है तो हमें पता है कि 6 raised to 2 क्या होता है. 6 raised to 2 होता है 36. तो दैट मीन्स कि 6 raised to 2 is congruent to 36 mod 7 obviously. तो 36 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1. तो यहाँ पे 1 या -1 लाने की कोशिश किया करो क्योंकि इससे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं. तो यहाँ पे 6 raised to 2 is congruent to 1 mod 7. इसका मतलब ये है कि 36 को 7 से डिवाइड करो तो भी 1 रिमाइंडर आएगा और 1 को 7 से डिवाइड करो तो भी 1 रिमाइंडर आएगा. अभी हमारे पास है 6 raised to 12. तो अगर हम 6 raised to 2 raised to 6 कर दें तो अगर एक बेस की पावर b है और पावर उसकी पावर m है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. तो सिमिलरली 6 raised to 2 raised to 6 मतलब इसका मतलब है कि 6 raised to 12. तो 6 raised to 12 इज इक्वल टू, अब 6 raised to 2 है 1. तो यहाँ पे है 6 raised to 2 1. तो दैट मीन्स कि 6 raised to 2 is congruent to 1 mod 7. इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स कि 6 raised to 12 is congruent to 1. क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही होता है. कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, माइनस हो, कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 ही होता है. तो 1 mod 7. तो दैट मीन्स आंसर विल बी 1. 6 raised to 12 को 7 से डिवाइड करने से जो आएगा जो कि 1 होता है, 1 को 7 से डिवाइड करने से सेम आंसर आएगा 1. इट विल बी 1. कई बार हमें क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे -1 भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 raised to 17. अब लास्ट डिजिट करने के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. यानी कि हमें 17 raised to 17 mod 10 निकालना है. 17 raised to 7 अगर हम 2 लेते हैं, 17 को 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 289.
देखा करो कि 289 अगर हम इसको वैसे 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा, रिमाइंडर आएगा 9। 9 हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 9 को भी आगे और कर सकते हैं। जैसे 289 है, पहले इसको 289 ही कर लेते हैं। 289, तो 289 mod 10 क्या होता है, 9 होता है। 17 raised to 2 is congruent to 9 mod 10। कि 289 है, 289 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 9 ही आएगा। तो 9 mod 10 कैसे करेंगे, अभी 9 को 10 से अगर हम डिवाइड करें, हमें यहाँ पे छोटा नंबर लेना होता है तो 0 लेंगे, पर 9 ही आ जाएगा, तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 को 10 1s are 10, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। आगे हमें माइनस करना होता है, तो हमारा आंसर में रिमाइंडर में आ जाएगा -1। तो -1 की पावर निकालना बहुत इजी होता है किसी भी नंबर से, तो हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं। याद रखना कि अगर हमें सेम क्वेश्चन ऐसे आता है कि 9 mod 10 की वैल्यू निकालो, तो हमें -1 रिमाइंडर नहीं लिखना है, हमें उसका आंसर 9 ही लिखना है। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें बहुत बड़ी पावर हो, तो हम थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए -1 को इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 10। अब हमें चाहिए 17 raised to 17। तो पहले हम 16 बना लेते हैं इसको। तो दोनों साइड पे पावर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह से इधर भी पावर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 8 ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 17 raised to 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर, अगर इवन नंबर है तो वो 1 हो जाएगा, अगर ऑड होता तो ये -1 हो जाए। अभी ये 8 है जो कि इवन नंबर है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 mod 10, हमें चाहिए 17 raised to 17। तो हमें पता है कि 17 raised to 16 into 17 raised to 1 is equal to 17 raised to 17। बेस अगर सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो अभी हम 17 raised to 1 निकाल लेते हैं। mod 10 क्या होता है, 17 mod 10, that means this is congruent to 7 mod 10 की लास्ट डिजिट लेनी होती है। अभी 17 raised to 16 into 17 raised to 1 mod 10 is congruent to 17 raised to 16 था 1 और 17 raised to 1 था 7, तो 1 into 7 mod 10 जो कि होगा 7 mod। आंसर विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 digits of 2 raised to 20। तो 2 raised to 20 mod 100 की हमें लास्ट 2 digits पता करनी है। अब 2 raised to 10 तक तो पता है, 2 raised to 10 होता है 1024 is equal to 1024। तो 2 raised to 10 is congruent to 1024 mod 100। 1024 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट की 2 digits। तो ये 2 raised to 10 will be congruent to 24 mod 10। 2 raised to 10 को 2 raised to 20 बनाने के लिए पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हमें 2 की पावर लेनी पड़ेगी। तो 24 raised to 2 mod 100। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 576। 576 mod 100, that means 576 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 76। तो 76 mod 100, आंसर विल बी 76। तो हर बार यहाँ पे 1 आ जाए जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। It is 7 PM currently
what time in AM or PM will be in next 1500 hours. अगले 1500 घंटे में कितना टाइम होगा. याद रखना यहाँ पे व्हाट डे नहीं पूछा है, खाली टाइम पूछा है. तो हमें पता है कि एक दिन 24 घंटे का होता है, तो हम 1500 आवर्स को ब्रेक कर देते हैं घंटों में. 1500 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 62 डेज एंड 12 आवर्स. हमें टाइम पूछा है, दिन नहीं पूछा है, तो हम इस 62 को इग्नोर करेंगे. तो दैट मीन्स कि 1500 आवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स. तो 7 बजे हैं अभी शाम के, तो 12 घंटे बाद जो टाइम होगा वही 1500 घंटे के बाद का टाइम होगा. तो दैट मीन्स कि 7 + 12. अभी इसका वैसे तो आंसर 7 बजे हैं शाम के, तो अगले 12 घंटे के बाद 7 बजेंगे सुबह के. लेकिन इसको थोड़ा इस मेथड से करने के लिए 7 + 12 और 12 कर लो. जैसे सपोज अभी 3 बजे हैं, तो 10 घंटे बाद कितने बजेंगे? 13. अभी हम 13 नहीं बोलते, हम उसको 1 बजे बोलते हैं. वो कैसे आया? 12 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको कंसीडर करते हैं. सिमिलरली 19 mod 12 को अगर हम 7 से 12 से डिवाइड करें 19 को, तो रिमाइंडर आएगा 7. तो 7 बजेंगे. अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे एंड में 12 से अगर डिवाइड किया है तो PM का AM हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 700, मतलब 7 o'clock सुबह की. सपोज यहाँ पे 15 आवर्स 1500 आवर्स या फिर यहाँ पे 12 आवर्स की बजाय कुछ और आता. सपोज 20 आ जाता, तो ये हो जाता 27. तो 27 को हम 24 से डिवाइड कर देते और हमारे पास आता 3. तो हम इसको सेम टाइम लेते हैं कि अगर यहाँ पे PM है तो यहाँ पे भी PM होता. तो 24 से डिवाइड करेंगे तो सेम टाइम सेम PM का PM बनेगा. लेकिन अगर यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो PM का AM बन जाएगा, और अगर यहाँ पे AM होता तो यहाँ पे PM हो जाता. ये एक एग्जाम्पल था बताने के लिए. आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द set of values of x satisfying x plus 1 congruent to 32.7. तो दैट मीन्स कि x plus 1 is congruent to 32.7 का मतलब होता है कि 32 को 7 से डिवाइड करने से वही रिमाइंडर आएगा जो x plus 1 को 7 से डिवाइड करने से आएगा. एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जब भी ऐसे दो नंबर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसी एक मॉड को लेकर, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जैसे सपोज कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है यानी कि a माइनस b, वो एक इंटेग्रल मल्टीपल होता है ऑफ n. मतलब n का मल्टीपल होता है. तो जैसे x plus 1 minus 32 mod 7, तो x plus 1 minus 32 दैट मीन्स x minus 31 मल्टीपल होगा. इंटेग्रल का मतलब होता है इंटीजर में होना चाहिए, यानी कि 7 के टेबल में आना चाहिए वो वैल्यू x minus 31, वो वैल्यू आनी चाहिए. अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि x minus 31 इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 7. इसको हम लिखेंगे कि x minus 31 इज इक्वल टू 7 से कोई भी जैसे हम लैम्डा ले लेते हैं. लैम्डा क्या है? कोई भी इंटीजर. z मतलब इंटीजर. तो इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2 इंफिनिटी तक, और इधर -1, -2 -इंफिनिटी. तो कोई भी इंटीजर.
हो सकता है लैम्डा। तो हम यहाँ पे एक दो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि पुटिंग एक दो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2। हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम x -31 इज इक्वल टू 7 लैम्डा 0 पुट करते हैं तो 7 0 से 0, x विल बी 31 प्लस 0 यानी कि 31। हमारे पास एक वैल्यू तो आ जाएगी 31। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो x -31 इज इक्वल टू 7 इंटू 1, x कितना आएगा 38। सिमिलरली 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45। -1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24। -2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये वैल्यूज होंगी, ये सेट ऑफ वैल्यूज होंगे x के, जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज आंसर होगा x का। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 48 is congruent to 12 mod n, find the values of n। यहाँ पे हमें पता है कि 48 को n से डिवाइड करने से वही रिमाइंडर आएगा जो 12 को डिवाइड करने से आएगा। और एक और चीज जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की, तो दैट मीन्स कि 48 माइनस 12 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। 48 माइनस 12 यानी कि 36। तो 36 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो दैट मीन्स कि n is a divisor of 36। n is a divisor of 36। 36 के पहले डिवाइजर क्या क्या होते हैं? 1 into 36, 1 36, 2 18s are 36, 3 12s are 36, 4 9s are 36 और 6 6 are 36। यहाँ पे ये सारे हम लेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। 1 को हम नहीं ले सकते, उसका रीजन ये है कि एनी नंबर सपोज a mod 1, एनी नंबर mod 1 इज इक्वल टू 0। so, कोई भी आप नंबर ले लो 25, 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, हमेशा 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम 1 को नहीं लेते। तो इसलिए a mod 1 इज अनडिफाइंड इन मॉड्यूलो, तो इसीलिए हम 1 की वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर होगा 2 3 4 6 9 12 18 and 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इफ 57 is congruent to x mod 4, find the least positive value of x। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि 57 minus x is an integral multiple of 4। यहाँ पे हमें x की लीस्ट वैल्यू लेनी है। तो 57 माइनस x से क्लोजेस्ट जो मल्टीपल है 4 का वो है 56। 56 4 14s are 56, तो 56 आना चाहिए क्योंकि वो क्लोजेस्ट होगा। तो इस वजह से हमारी x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो 56 कैसे आता है? 57 माइनस x करने से x को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विल बी 1। नेक्स्ट है 16, फाइंड द कॉन्फ्लुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं 4 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है रिमाइंडर 4। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको 7 से डिवाइड करने से 4 ही आएगा?
बट हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास चाहिए। तो हम पहले तो कोई नंबर मान लेते हैं, सपोज कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट b इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 और 7। तो दैट मीन्स कि b माइनस 4 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखेंगे कि b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा। तो अभी हम यहाँ पे लैम्डा की बजाय कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। -2 से -1, 0, 1, 2, सारी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम -2 अगर हम पुट करेंगे, -2 पुट करते हैं तो b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 2। b विल बी 7 माइनस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा। सिमिलरली हम -1 को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी कि इसको हम 1 पुट करते हैं, अगर हम 1 पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 1 प्लस 4। अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास b होगा 7 इंटू 0 प्लस 4, मतलब 4 हो जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास होगा 7 इंटू 1 प्लस 4। यहाँ पे आपने देखा कि 4 आया है, 7 माइनस 1 इंटू -1 प्लस 4, 7 इंटू 1 प्लस 4, 7 इंटू -2 प्लस 4, ऐसी वैल्यूज आई है। तो हम इनको, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास पता लगानी है, तो सबसे पहले तो हम 4 पुट कर लेते हैं इन वैल्यूज में। कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 और 7 विल बी, 4 से स्टार्ट करते हैं कि 4 होगा एक तो, और उसके बाद क्या आ रहा है 4 प्लस 7 इंटू -1, यानी कि 4 माइनस 7, ये होगा 4 माइनस 7, ये होगा 4 प्लस 7, यहाँ पे होगा 4 माइनस 14। तो अगर हम 2 प्लस 2 पुट करेंगे तो होगा 4 प्लस 14। तो कॉन्ग्रुएंट क्लास क्या होगी 4 प्लस -7, 4 प्लस -14, ऐसे ही 4 प्लस -21। अगर हम 3 और -3 पुट करते हैं तो ऐसे करके हम सारी वैल्यूज नहीं लिख सकते, तो हमें इतनी वैल्यू लिख के 3 बार डॉट दिखा दो, डॉट डॉट डॉट, ऐसे में हमारी ये कॉन्ग्रुएंट क्लास होगी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 if a and b are 12 and 6 respectively. एडिशन मॉड्यूलो मतलब a प्लस एम बी इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m हो तो इसका आंसर होता है a प्लस बी मॉड m, और अगर a प्लस बी लेस देन m होता है तो इसका आंसर खाली हो जाता है a प्लस बी। आई थिंक अभी इसको क्लियर करते हैं इसी क्वेश्चन में। जैसे 12 प्लस 6 होता है 18, 18 इज ग्रेटर देन 7, तो वहां पे आंसर आएगा, कैसे लिखेंगे 12 प्लस m क्या है हमारा यहाँ पे 7 और b क्या है 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 मॉड 7, यानी कि 18 मॉड 7। 18 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 4, तो इसका आंसर होगा 4। सपोज हम वैल्यूज लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन का पार्ट है उसमें a प्लस बी इज लेस देन है, तो वही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 19 if a and b are 15 and 4 respectively. A and B are 8 and 6 respectively. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 8 प्लस 6 14 होता है,
and 14 is less than 19. That means कि 8 plus 19 6. इसका आंसर होगा a plus b, यानी कि 8 plus 6 मतलब 14. तो 14 आंसर होगा. तो अगर a और b की वैल्यू ऐड करेंगे, एडिशन मॉड्यूलो में ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 plus 6 is 14 जो कि 19 से छोटा नंबर है, तो आंसर बस वही हो जाए. इसका लॉजिक ये है कि अगर हम 14 को 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 14 ही. जैसे कि इस नंबर में 18 को 7 से डिवाइड किया था, हमारे पास रिमाइंडर आया था 4, तो 4 विल बी द आंसर. लेकिन अगर a plus b is less than modulo, then answer will be the addition of these two numbers. 18 क्वेश्चन है, फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 8 if a and b are 15 and 4 respectively. अब यहाँ पे हमें देखना है कि 15 minus 4 8 से ग्रेटर है या लेसर देन है. 15 minus 4 11 होता है जो कि ग्रेटर देन 8 होता है. सेम वही रूल कि a minus m b, a minus b और m आंसर आएगा. अगर a minus b is greater than m, यहाँ पे 15 minus 4 is 15 minus 4 mod 8, जो कि 11 mod 8 होगा. 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो आंसर विल बी 3. इसके नेक्स्ट पार्ट में है फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 12 if a and b are 20 and 12 respectively. तो 20 minus 12 होता है 8 and 8 is less than 12, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 ही. तो 20 minus 12 8 is equal to आंसर होगा 12. यहाँ पे 8 है, 20 and 12 है, 20 and 12 है. 20 minus 8 मॉड्यूलो है. Find the subtraction modulo 12 if a and b are 20 and 12 respectively. तो यहाँ पे भी 12 ही है. 20 minus 12 मतलब 8. 20 minus 12 8 which is less than 12, so 8 ही आंसर होगा. लॉजिक वही है कि 8 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही आएगा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 if a and b are 5 and 7 respectively. तो अभी देखना पड़ेगा a into b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है. a into b is less than or greater than मॉड्यूलो. तो 5 into 7 मतलब 35 which is greater than 8. तो यहाँ पे होगा 5 into 7, मॉड्यूलो लिखते हैं यहाँ पे 8 7, तो विच इज 35. 35 mod 8. 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 विल बी द आंसर. लास्ट सेकेंड पार्ट है इसका, we find multiplication modulo 6 if a and b are 2 and 3 respectively. तो 2 into 3 which is 6, तो 6 is equal to 6. तो 6 को वैसे भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0. तो दैट मीन्स अगर a into b is greater than equal to m, equal to also, तो आंसर will be a into b mod m. That means e 2 into 3 is equal to 2 into 3 mod 6. तो 6 mod 6, तो रिमाइंडर आएगा 0, आंसर विल बी 0.